2 मई 2013 की वो तारीख जब एक लड़की मुंबई टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरती है और उतरते संग ही उसके कंधे पर एक लड़का हाथ रख देता है। जैसे ही लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़का उसके मुंह पर तेजाब फेंक देता है और तेजाब फेंक करके फरार हो जाता है। कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। कहानी के अंत तक जाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को पूरा सुने ही ना। ये लड़की की कहानी है, उस लड़की की जो अपना सपना पूरा करने सपनों के शहर मुंबई में आई थी। 23 मार्च 2013 की वो तारीख जब उसके हाथ में गृह मंत्रालय का ज्वाइनिंग लेटर आया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसे नौकरी दी थी। उस ज्वाइनिंग लेटर को हाथ में लेकर वो लड़की इतना खुश हुई थी कि उसकी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी खुशी थी। बचपन से लेकर आज तक का सफ़र उसका पूरा हो चुका था, उसका सपना पूरा हो चुका था और वो सपने का लेटर उसके हाथ में रखा हुआ था। उसके ठीक 1 महीने बाद 1 मई को वो लड़की दिल्ली से ट्रेन पकड़ती है मुंबई के लिए और 2 मई 2013 को मुंबई टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वो लड़की उतरती है और जैसे ही वो लड़की उतरती है कंधे पर एक लड़का उसके हाथ रखता है और लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि लड़की का सब कुछ लुट चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो लड़का उसके मुंह पर तेजाब फेंक देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि अंकुर नाम का वो लड़का था। उस लड़के का नाम अंकुर था और उस लड़की का नाम प्रीति राठी था। वो प्रीति राठी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। वो प्रीति राठी जिसकी कहानी सुनकर इंडिया गेट से लेकर के बड़ी बड़ी जगहों पर धरने प्रदर्शन हुए, बड़ी बड़ी जगहों पर उस प्रीति राठी के चर्चे होने लगे। भारत के कोने कोने में उस प्रीति राठी का नाम लिए जाने लगा। उसकी कहानी क्या है? बस इतनी ही कि वो मुंबई आई थी और मुंबई में तेजाब फेंककर एक लड़के ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ऐसा नहीं है। उसकी कहानी अंकुर से ही शुरू होती है। दरअसल प्रीति राठी और अंकुर दोनों क्लासमेट थे। प्रीति राठी बचपन से ही पढ़ने में बेहतर थी और अंकुर पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर था। जब भी प्रीति राठी बेहतर नंबर लेकर आती तो अंकुर के पिता उसे डांट फटकार लगाते और उसका कंपैरिजन प्रीति राठी से करते। बोलते कि तेरी ही हमसफ़र है, तेरी ही क्लासमेट है, तुझसे बेहतर नंबर कैसे लेकर आ गई। और प्रीति राठी और अंकुर का जो है थोड़ा अफेयर भी चल रहा था। प्रीति राठी को अंकुर ने प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति राठी ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया था, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही 28 मार्च 2013 को उसके हाथ में गृह मंत्रालय से नौकरी का ऑफर आता है और ये बात अंकुर के पिता को पता चलती है तो अंकुर के पिता उसका जीना हराम कर देते हैं। प्रीति राठी की जॉब लग चुकी थी और अंकुर के पिता के ताने और ज़्यादा बढ़ चुके थे। ये बात अंकुर सहन नहीं कर पा रहा था। एक तो प्रीति राठी का प्रपोजल एक्सेप्ट ना करना और दूसरा अंकुर के पिता का ताना मारना। यह अंकुर के दिमाग में जैसे दुश्मन की तरह कौंध रहा था। अब अंकुर पूरी प्लानिंग बनाता है, प्रीति राठी की पूरी रेकी करता है। किस ट्रेन में किस जगह पर प्रीति राठी जाने वाली है इसकी पूरी पड़ताल करता है। और प्रीति राठी के साथ ही 1 मई को अंकुर दिल्ली से उसी ट्रेन में बैठता है जिस ट्रेन में प्रीति राठी बैठती है और उस ट्रेन में उसकी पूरी रेकी करते हुए कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, पूरी रेकी करते हुए अंकुर मुंबई तक आता है। जैसे ही प्रीति राठी ट्रेन से उतरती है, अपना सामान उतारती है, कंधे पर अंकुर उसके हाथ रखता है। प्रीति राठी घूमकर पीछे देखती है और अंकुर उसके मुंह पर तेजाब मार देता है और प्रीति राठी उस तेजाब मारने के बाद 1 महीने तक अस्पताल में रहती है। इधर प्रीति राठी के पिता ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। उस पिटीशन दायर करने के जस्ट बाद उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सीबीआई जांच की जगह पर हाई कोर्ट ने जो परमिशन दी वो मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दी।
मुंबई क्राइम ब्रांच अब पूरी तरह से जुट चुकी थी इस मामले की जांच में। शुरुआत में मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी यही सोचा था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस लड़के ने तेजाब जो है प्रीति राठी के मुंह पर मार दिया। लेकिन क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा किया। वो खुलासा था उस अंकुर को लेकर, जो अंकुर अपने पिता की डांट फटकार से अंदर ही अंदर घुट रहा था। अंदर ही अंदर उसके मन में बदले की भावना पैदा हो रही थी। और उस अंकुर ने जब क्राइम ब्रांच को ये सारी कहानी बताई, और इधर प्रीति राठी अस्पताल में भर्ती थी, इधर अंकुर से जांच पड़ताल हो रही थी, लगातार पूछताछ हो रही थी। अब प्रीति राठी और अंकुर दोनों एक क्लासमेट थे, दोनों एक दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने उसके ऊपर दबाव बनाया, अंकुर के ऊपर। उसके मन में भावना पैदा की कि भाई तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। और इस वजह से अंकुर ने प्रीति राठी पर तेजाब डाल दिया, तेजाब फेंक दिया, उसकी जिंदगी खत्म कर दी। 1 महीने के बाद प्रीति राठी जिंदगी से जंग हार जाती है और 3 जून को उसका शव उसके घर पर पहुंचता है। कैसे एक मुंबई में एक लड़की अपनी पहचान बनाने, अपनी जॉब करने के लिए उतरती है, लेकिन तनख्वाह की बजाय उसका शरीर उसके घर पर पहुंचता है और उसका दुश्मन होता है उसका खुद का दोस्त, जिसका नाम होता है अंकुर पवार। अंकुर पवार ने प्रीति राठी की जान ली। लंबा केस कोर्ट में चलता है। अंकुर पवार को निचले कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुना दी। लेकिन अंकुर पवार ने पिटीशन दायर की और ऊंचे कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से अंकुर पवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अभी अंकुर पवार जेल में ही है। और प्रीति राठी जिंदगी से जंग हार चुकी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस केस को सुनाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कभी भी अपने बच्चों पर इतना ज़्यादा दबाव ना डाले कि वो कंपैरिजन की दुनिया में आकर क्रिमिनल बन जाए। क्रिमिनल कभी भी हमें अपने बच्चों को नहीं बनाना है, ये सबसे बड़ा हमें ध्यान रखना है। ये प्रीति राठी केस की कहानी थी जो सरल और सीधे शब्दों में मैंने आपको सुनाई है। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर था और आप क्राइम अड्डा देख रहे थे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।